हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1B सॉल्व होगा, जो कि आपके पहले 1A सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आज आपका प्रश्नावली 1B सॉल्व होगा, पार्ट 1 है, जो कि आज पहले क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, और आपका अध्याय 1 है, प्रश्नावली 1B पार्ट 1 है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्लास 10th गणित का बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर सकें। ठीक है गाइस, तो आइए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है प्रश्नावली 1B का। तो पहले क्वेश्चन को हम बुक से ही देखेंगे। बुक आपको हम दिखा दिए थंबनेल पे ही, आपका बुक कौन सा है, डॉक्टर मनोहरी जी का बुक है। ठीक है गाइस, तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, कहाँ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में यानी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना। 140 को, 156 को, 3825 को और 5005 को और 7429 को, यानी चारों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए हम पहले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को आप लिखिएगा जरूर। ठीक है गाइस, तो आइए, आपका पहला क्वेश्चन क्या था, पहला था 140। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, 140 नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या, 140। ठीक है गाइस, तो 140 को कैसे तोड़ेंगे आपको बता दें। सबसे पहले इसका गुणनखंड करिए, यानी 140 सॉरी 1 सेकेंड, 140, इसको काटिए पहले, दो से कटेगा ना, दो से कटेगा तो 2 सत्ते 14 और 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कटेगा ये, फिर 2 से काटेंगे तो दो तिया 6, एक बचा यहाँ पर नहीं, दो तिया 6। ठीक है, 2 तिया 6, एक बचा, एक यहाँ देंगे 10 और 2 पच्चे 10। ठीक, फिर ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब सीधे आपका 5 से कटेगा, तो 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35 होता है, फिर 7 से कटेगा, 7। अब इसका गुणनखंड का रूप लिखिए। अब अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का रूप इसका क्या होगा, आप देखिए, लिखिए 140 बराबर आपका होगा, 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 बार है तो 2 बार है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, गुणे 5 कितने बार, एक ही बार लिखेंगे, 7 कितने बार, एक ही बार, तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, पहले का यही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन है आपका 156। अब 156 को बिल्कुल इसी तरह तोड़िए। 156 को आप जब तोड़ेंगे तो 156 लिखिए, उसके बाद सबसे पहले काटिए, किससे कट रहा है, 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, एक बचा यहाँ देंगे, 2 अट्ठे 16। ठीक, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, एक बचा यहाँ देंगे, 2 9 18। ठीक, अब किससे कटेगा, 39 तो आपका 3 से कटेगा, 3 एक नम 3, 3 त्रिका 9। ठीक, 13 बार में कटेगा, 13 तो 13 से कटेगा, किसी संख्या से नहीं। फिर इस संख्या को अब इस रूप में लिखिए, 156 बराबर आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए कौन सी संख्या 2 बार है, तो 2 बार तो आपकी जो संख्या है 2 बार है, तो 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, आपका यही आंसर हो जाएगा। ये आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा जा रहा है। ठीक है गाइस, क्वेश्चनों को। अब आइए, आपका तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा 3825 है। क्वेश्चन को तो देखें आप लोग, कहे हैं पहले हम क्वेश्चनों को लिख लीजिएगा। देखिए 3825 है। ठीक, तीसरा क्वेश्चनों को लिख लीजिएगा आप, बुक से हम देखकर पढ़ाते रहेंगे। 3825। ठीक, अब 3825 का जब तोड़ेंगे तो 3825 को पहले यहाँ पर लिखिए और तोड़िए, किससे टूटेगा, आप देखिए। ये तो आप पहले देखिए, 2 से तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा। ठीक है, और 3 से तोड़ेंगे तो
3 से टूट जाएगा, 3 से टूट तोड़िए, यानी 2 से स्टार्ट करते हैं जांच करना, तो 3 तब 4, 3 तब 5 ऐसे जाते हैं। ठीक है, तो 2 से 3 से टूटेगा, 3 एक नम 3, ठीक। अब 3 दूना 6, एक बचा, एक सॉरी 2 बचा, 2 यहाँ देंगे, 3 7 21 होता है, एक बचा यहाँ, 3 5 15, यानी 1275। 1275 भी 3 से टूट जाएगा। ठीक है, तो 3 से कट तोड़ेंगे, 2 2 चौक को 12, यहाँ ले 2 3 दूना 6, 3 दूना 6 एक बार, 3 5 15। अब 3 से टूटेगा 425, नहीं टूटेगा। अब सीधे आप किससे टूटेगा, 5 से, तो 5 से तोड़ेंगे, तो 5 से 5 वाट 40, दोनों एक में तो जाएगा नहीं, दोनों संख्या लेंगे, 5 वाट 40 बचेगा, 2 2 यहाँ देंगे, 5 5 25, ठीक। फिर 5 से 5 का नंबर 5, 3 यहाँ बचा, यहाँ देंगे, 5 7 35 हो जाएगा, तो 5 7 35, ठीक। अब सीधे किससे, 17, तो 17 से ही टूटेगा, तो 17 एकम 17। अब लिख लीजिए आप, अब लिख लीजिए 3800, यहाँ लिख दे रहे हैं 3825 बराबर 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब कौन कौन सी संख्या 2 बार है, अब 3 आपका 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 5 आपका 2 बार है, तो गुणे 5 का भी स्क्वायर कर लिया, गुणे 17 एक बार है, तो 17 को एक बार लिखेंगे। ठीक है गाइस, इस अभी आपका आंसर हो गया, आपका पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए आपका पहले क्वेश्चन का ही चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन आपका दिखाई पड़ रहा है गाइस। चौथा क्वेश्चन जो है आपका 5005 है। ठीक, क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम पहले ही दिखा दिए हैं 5005, ये तो आपका यहाँ तक आंसर हो गया 5005। ठीक है, यहाँ पर भी लगा लीजिए, ठीक 5005। तो 5005 को जब तोड़ेंगे, सॉरी 5005, 5005, सबसे पहले 2 से तो टूटेगा नहीं, 3 से टूटेगा नहीं, टूटेगा ये सीधे 5 से ही टूटेगा। तो 5 से कितने बार में, 5 का नंबर 5, 0 0 5 का नंबर 5, यानी आपका 1001 हो गया। तो 1001 आपका किससे टूटेगा, न कि आपका 2 से टूटेगा, न 3 से टूटेगा, न 5 से टूटेगा, आप किससे टूटेगा, अब ये आपका 7 से टूट जाएगा। ठीक है, 7 से तोड़िए इसको, 7 से जब तोड़ेंगे इसको, तो 7 का नंबर 7, ठीक। 3 बचा, 3 यहाँ देंगे, 30 हो जाएगा, तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 बचेगा, 2 2 यहाँ पर देंगे, तो 21 7 त्रिक 21, यानी 143 हो जाएगा। ठीक है, अब 143 किससे टूटेगा, 11 से टूटेगा, तो 11 से तोड़िए, 11 एकम 11, एक ही बार जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, 3 यहाँ देगा, तो 33 हो जाएगा, 11 3 33 होता है। ठीक, अब देखिए, अब 13 से तोड़िए, 13 से जब तोड़ेंगे, 13 का नम 13 हो जाएगा। ठीक है गाइस, ठीक है। अब आइए, अब जब ऐसा हो गया, तो अब क्या करना है, 5005 लिखिए बराबर, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। देखिए कोई संख्या 2 बार है, नहीं है, कोई संख्या आपकी 2 बार नहीं है, तो आपकी यही आंसर हो जाएगी। ठीक है गाइस, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए आपका पहले का पांचवा क्वेश्चन कौन सा है, उसको देखते हैं और करते हैं। तो गाइस आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखिए 7429। ठीक है, तो 7429 को तोड़िए, यहाँ पर तोड़ते हैं 7429। ठीक, तोड़िए अब इसको, तो इसको तोड़ेंगे तो न 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 5 से कटेगा, न 7 से कटेगा, न 7 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, तो 11 से, तो 17 से काट के देखिए, तो 17 से आपका कट जाएगा। अब 17 से कटेगा तो कितने बार में कटेगा, आप 17 के कम 17 17 64 51 7 चौको 68, 17 चौको 68 होता है, यानी 4 बार जाएगा, बचेगा आपका कितना 68, और बचेगा आपका 68 हो गया, तो 2 6 बचा, 2 यहाँ देंगे, 6 यहाँ देंगे, 6 यहाँ जब देंगे तो 62 हो जाएगा, तो 17 पचे 85,
70 तिया 51, 70 तिया 51 तीन ही बार जाएगा। ठीक है गाइस, तो तीन ही बार जाएगा, 62 हुआ तो तीन ही बार जाएगा। ठीक, अब देखिए 11 बचा, तो 11 बचा तो आपका 11 यहाँ दे दीजिए। ठीक है, तो 119 हो जाएगा। और 70 70 कितना होता है 119। ठीक है गाइस, यानी 437 आया। अब 437 किससे कटेगा, 437 आपका 19 से कटेगा। ठीक, तो 19 से काटेंगे तो 19 दूना 38। ठीक है, अब बचा कितना आपका 38, 5 यहाँ पर बचा तो 5 यहाँ देंगे। 19 तिया 57, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 5 यहाँ देंगे 57 हो जाएगा। 19 तिया 57 हो गया। ठीक है, अब 23 तो 23 से ही कटेगा 23। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, इस क्वेश्चन को बहुत समझ के करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, थोड़ा हार्ड दे देता है एक एक क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो आइए अब इसका गुणनखंड रूप क्या होगा, 7429 का होगा 17 गुणे 19 गुणे 23। आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई संख्या आपकी दो बार नहीं है, इसीलिए किसी में स्क्वायर नहीं लगेगा। ठीक है गाइस, अब आपके क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग आ रहे हैं। ठीक है, अब ये तो आपके गुणनखंड के रूप में तोड़ना था, अब क्वेश्चन थोड़ा अलग आ रहे हैं, जो कि आपका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को आप देखिए। पहले देखिए, अब क्वेश्चन क्या दिया, पूर्णांक नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा अभी, एक सेकेंड। देखिए, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी आपको महत्तम समापवर्तक यानी एक लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जांच भी करना है, बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ, यानी एचसीएफ का मतलब आपका लघुत्तम समापवर्तक और गुणे एलसीएम के मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है गाइस, तो यानी जांच भी करना है आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है उससे। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखें क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है, दो संख्या आपका दिया है 26 और 91 दिया है। कितना दिया है, 26 और 91। आइए हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ से करते हैं। ठीक, इसको अभी इधर कर लीजिए। आपका दूसरा क्वेश्चन था ना, दूसरा का पहला क्वेश्चन है। ठीक, दूसरे का पहला क्वेश्चन है, तो कितना दिया है 26 और 91 दिया है, और 91। ठीक, 26 और 91 दिया है, तो आपका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहा और एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, तो पहले आप 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 26 का के अभाज्य नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई तो दे रहा है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब 26 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालने के लिए बताएं, जैसे ये निकाले हैं ना, इसी तरह आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम निकाल कर दिखा देते हैं। तो 26 का निकालेंगे, देखिए दिखा देता, 2 से कटेगा, 2 का नम 2, 2 3 6। ठीक, 13 से कटेगा, 13 का नम 13, यानी 2 गुणे 13 हो जाएगा। ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड निकलता है। ठीक है, इसके पहले हम वही सीखे हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब देखिए 26 का, अब इसे 91 का दिया है, तो 91 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा आपका 91 का। निकालेंगे, आप निकाल कर देख लीजिएगा, निकालेंगे एक एक निकाल कर बताएंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 7 गुणे 13 आएगा। ठीक, 7 गुणे 13। ठीक, अब देखिए 91 या 19 नहीं है, सॉरी 91। ठीक है, अब देखिए, अब आपका एचसीएफ क्या है इसमें और एलसीएम क्या है इसमें, अब कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं में के एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। तो एचसीएफ देखिए, वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ जो मिलती हैं वही आपकी एचसीएफ होती है। तो इसमें और इसमें कौन संख्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, 13 मिल रहा है।
यानी 13 आपका HCF हो गया। और एलसीएम कैसे निकलता है? एलसीएम देखिए 2 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा तब भी लिखेंगे गुणे। अब देखिए 7 कहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा, 7 को भी लिख लीजिए। अब गुणे 13 देखिए मिल रहा है, 13 मिल रहा, तो 13 को 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। मिलेगा उसको भी एक बार और जो नहीं मिलेगा उसको भी एक बार एलसीएम में। और एचसीएफ में आपका होता है जो संख्या मिलती है सिर्फ उसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, 7 दूना 14, 14 का 13 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 182, यानी एलसीएम जो आया है आपका 182 आया है, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या कहा था, अब दोनों गुणनफलों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल जांच करना है, जांच हो रहा है, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या दिया था, HCF गुणे एलसीएम। HCF देखिए यहाँ पर दिया था क्वेश्चन में, इसकी जांच कीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे एलसीएम के। तो HCF गुणे एलसीएम, ठीक है, HCF गुणे एलसीएम, ठीक है गाइस। तो अब इसको सॉल्व, दोनों संख्या कौन सी है, तो आपकी संख्या 26 है और 91 है, ठीक है। तो 26 गुणे 91, ठीक है, बराबर आपका आएगा HCF गुणे एलसीएम। तो HCF आपका 13 है, गुणे एलसीएम आपका 182 है, ठीक है। अब देखिए अब इसका हम गुणा जब करेंगे तब आएगा आपका 2366। आपको तो गुणा आता ही होगा, 2300 गुणा आता है ना गाइस, 2366 बराबर इसका भी 2366 ही आएगा। गुणा तो आप सबको आता ही होगा, आप लोग गुणा जरूर करके देखिएगा, हमने गुणा करके देखा है, ठीक है गाइस। क्योंकि जो क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं पहले हम पढ़ चुके रहते हैं, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट हमको गुणा करके देखा है हमने, दोनों एक ही बराबर है, ठीक है। अब देखिए ए भी बराबर है, ए भी बराबर है, यही आपको प्रूव करना था। आपको कहा था कि जांच कीजिए कि दोनों संख्या बराबर है। तो अब अतः आप लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है गाइस। ये आपका प्रूव्ड हो गया कि दोनों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे एलसीएम का। आपको गुणा करना होगा तो इसका गुणा करिएगा यही आएगा, इसका गुणा करेंगे यही आएगा, ठीक है, दोनों बराबर आएंगे। अब ऐसे ही पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप एक एक क्वेश्चन को हम इतने बारीकी से नहीं समझाएंगे, तेजी से पढ़ाते जाएंगे, ठीक है गाइस। तो आइए आपका अगला क्वेश्चन, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन कौन सा है उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो गाइस आपका दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 510 और 92, ठीक है, यही दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक। अब ये बिल्कुल वैसे ही करना है। तो दूसरे का दिखाई पड़ा ना, हाँ, दूसरे का दूसरा तो कितना दिया है, 510 और 92, ठीक। अब यहाँ करिए, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, 510 और 92, ठीक। अब यहाँ देखिए किसकी, 510 का अभाज्य गुणनखंड, 510 का अभाज्य गुणनखंड एक ही में बराबर होगा। अभाज्य गुणनखंड 510 का निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड निकालना बताए हैं, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। जिनको अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं आता है वो भी कमेंट करके कमेंट जरूर करें, क्योंकि उसके लिए भी एक वीडियो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड तो इसके पहले निकाले ही हैं, बट आपको निकालना आना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। अब 92 का अभाज्य
गुणनखंड, यही लिखना है। इसका मतलब जो इसके ऊपर है यही लिखना है, ठीक है, बराबर। 1 सेकेंड, ऐसे रहिएगा, ऐसे ही रहिएगा। तो वैसे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब तो 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपका आएगा 2 गुणे 23, इतना आएगा, ठीक है। अब HCF निकालिए, तो HCF और LCM निकालने हैं आपको। तो HCF जब निकालेंगे, देखिए कौन सी संख्या मिल रही है, ये 2 कहीं मिल रही है, ये 2 इस 2 से मिल जा रही है, तो इसको एक बार लिखेंगे। अब इस 2 को देखिए, इस 2 यहाँ तो अब तो इससे मिल चुका है, अब नहीं लेंगे इस संख्या को। अब इस 2 को लिख, देखिए कहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो अब इसको नहीं लिखेंगे। अब इस 3 को देखिए, यह इसमें कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब इस 5 को देखिए, इसमें कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब 17 को देखिए, इसमें कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी आपका HCF 2 ही होगा। अब LCM देखिए, 2 एक बार 2 मिला गुणे, ठीक है। अब इस 2 को देखिए कहीं मिल रहा है, इसमें ये तो इससे मिल चुका है ना। अब इस 2 को देखिए, इसमें कहीं मिल रहा है, नहीं, तब भी लिखेंगे गुणे। अब देखिए 3 यहाँ पर कहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा, तब भी लिखेंगे गुणे। 5 देखिए कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो तब भी लिखेंगे गुणे। 17 जो मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, 17 भी लिखेंगे गुणे। 23 कहीं मिल रहा है, ऊपर वाले में नहीं मिलेगा, यानी छोटी संख्याओं से मिलाते हुए जाना रहता है। जैसे पहले 2 से मिलाएंगे, फिर 3 से मिलाएंगे, फिर कहीं 4 होगा तो 4 से मिलाएंगे, नहीं तो 5 से मिलाएंगे। ऐसे छोटी संख्याओं से मिलाते हुए जाना होता है, ठीक है। 17 गुणे 23, ठीक, बराबर। अब देखिए एलसीएम में वह होता है कि जो संख्या मिलती है उसको भी एक बार लिखिए, जो संख्या नहीं मिलती है उसको भी एक बार लिखिए। तो आपका जब इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 23,460, ठीक है। तो 23,460 आएगा, 23,460 आ जाएगा, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो, ठीक। अब देखिए, अब आपको उत्तर की जांच करना है। क्या करना, उत्तर की जांच, यानी क्या करना है आपको, एलसीएम गुणे एचसीएफ को पता करना। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम पता करना है। तो दोनों संख्या आपके 510 और 92 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है। तो दो संख्या आपकी 510 गुणे 92 है, ठीक, बराबर HCF कितना निकला, 2 निकला है, गुणे LCM कितना निकला, 23,460, ठीक है, 23,460, ठीक। अब इसका गुणा करेंगे तो आपका 46,920 आएगा, बराबर। इसलिए नहीं गुणा कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। गुणा तो आपको आता ही होगा। इसका गुणा करेंगे तो 46,920 ही आएगा, यानी दोनों पक्ष जो है एक दूसरे के बराबर आएंगे। तो अतः आप लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूव्ड है, यानी आप लोग सिद्ध किया है, ठीक है, प्रूव्ड किया है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। अब आइए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है आपका 36 और 54 का, ठीक है। तो 36 और 54 देखिए, इसमें 336 और 54 है, सॉरी 336 और 54 है, आपका लास्ट क्वेश्चन है, इस दूसरे का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि तीसरे तक क्वेश्चन दिया है 336 और 54 का, ठीक है। तो आइए 336 और 54 का हम लोग सॉल्व करते हैं। नहीं हो पाएगा, इसमें अलग ही पेज पर करना पड़ेगा कि हो जाएगा। 1 सेकेंड। तो गैस आपका दूसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए 336 और 54, ठीक है। तीसरा है आपका दूसरे का 336 और 54,
अब इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे जिससे आपका ये HCF और LCM निकल जाएगा। तो 336 का यहाँ पर हल लिख लीजिएगा, हल। ठीक है, नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या गाइस? ठीक है, अब 336 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, बराबर आएगा कितना? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर 54 का जब निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो तब आपका आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, इतना आएगा। ठीक है गाइस, एक और आएगा 3, एक और आएगा 3, 3 बार आएगा। ठीक है, 3, ठीक है। अब HCF निकालिए, HCF जब निकालेंगे आपका तो देखिए 2 यहाँ मिलाइए, 2 इससे इसमें कहीं मिल रहा है, हाँ 2 एक बार मिल रहा है तो एक बार लिख लीजिए, ठीक, गुणे। अब मिलाइए 2, अब इस 2 से देखिए कोई संख्या इसमें मिल रही है, नहीं मिल रही है। जब नहीं मिल रही है तब 2 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब फिर देखिए 2 इसमें मिल रहा नहीं, तब भी नहीं लिखेंगे, HCF नहीं लिखेंगे, जो संख्या नहीं मिलेगी उसको नहीं लिखेंगे। ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। अब 3 को देखिए मिलेगा किसी से, 3 एक बार इस 3 से मिलेगा तो इस 3 को लिख लीजिए। अब फिर देखिए इस 3 को देखिए, छोटी संख्याओं को पहले देखते हैं। इस 3 को देखिए यहाँ पर किससे मिल रहा है, यहाँ पर 3 है तो ये तो इससे मिल चुका, अब इससे मिलाएंगे नहीं। इस 3 को यहाँ पर मिला, ये नहीं मिल रहा है किसमें, ये तो मिल चुका है ना, नहीं मिलेगा अब किसी से। तो यानी 2 गुणे 3 हो गया तो आपका 2 3 6 होता है, यानी HCF आपका निकल कर आया 6। ठीक है गाइस, अब आपका LCM निकालते हैं। LCM निकालेंगे तो LCM आपका कितना आ जाएगा? देखिए 2 मिलता है, 2 इससे और इससे मिल जाएगा तो 2 गुणे 2, सॉरी 2 गुणे हो गया यानी एक बार। अब इस 2 को देखिए यहाँ पर मिलेगा, नहीं मिलेगा तब भी लिखेंगे। फिर इस 2 को देखिए मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा तब भी लिखेंगे गुणे। इस 2 को देखिए कहीं मिल रहा है, ये तो इससे मिल चुका है, कहीं मिल रहा नहीं मिल रहा फिर भी लिखेंगे। 4 बार 2 हो गया। अब 3 को देखिए इससे मिल रहा है ना एक बार, यानी इसको 3 यह और यह मिल रहा है तो एक बार इसको लिखेंगे। इसको देखिए कहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा तो फिर भी लिखेंगे। इसको देखिए कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा फिर भी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अब 7 को देखिए कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा फिर भी लिखेंगे। अब इसका जब टोटल का गुणा करेंगे आप तो 3024 आएगा। ठीक है, 3024 यानी तो आ गया आपका इतना। अब उत्तर की जांच करना है, उत्तर की जांच करना है आपकी, तो उत्तर की जांच कर लीजिए, उत्तर की जांच। ठीक है, उत्तर की जांच जब करेंगे आप तब आपका दोनों संख्याओं का तब आपका उत्तर की जांच जब करेंगे तो दोनों संख्या ओ का गुणनफल, ठीक है, बराबर हो जाएगा HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। ठीक है गाइस, HCF गुणे LCM हो जाएगा। अब जब गुणा करेंगे दोनों संख्याओं की तो दोनों संख्या क्या है, 36 और 336 गुणे आपकी कितना 56 है तो 56 लिखिए, बराबर लिखेंगे। HCF कितना निकाले हैं, HCF आपका 6 निकला है, LCM कितना निकला, 3024 निकला है। ठीक है, अब इसका जब इसका गुणा करेंगे तब आपका क्या आएगा, आपका आएगा 18,144, 18,144 आएगा। तो इसका गुणा करेंगे, इसका भी आएगा 18,144, यानी ये दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर हैं। अतः आप लिख सकते हैं, अतः आप लिख लीजिए, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे तक क्वेश्चन हो चुके हैं गाइस। अब इसके बाद आपको प्रश्नावली 1B का
अगले वीडियो में तीसरे क्वेश्चन से लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा। अभी आपका तो मार्च चल रहा है। ठीक है गाइस, जो आपका आज 17 मार्च है, जो शायद 16 मार्च है। ठीक है, तो अभी मार्च चल रहा है, हम पूरा क्लियर करवा देंगे क्लास 10th मैथ का। और आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब हम रखे हुए हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितने भी हैं सब रखे हुए हैं, और क्लास 10th का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी रखे हुए हैं। ठीक है गाइस, तो आपको अगर बेस्ट तैयारी करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और एक एक वीडियो छोड़िए मत, एक एक वीडियो देखिए। आप क्लास 10th मैथ में पूरा टॉप करेंगे, पूरा आपकी अच्छा नंबर आएगा, और हमेशा आपको मोटिवेट होते रहेंगे। और क्लास 10th की बेस्ट तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो आप लोग सपोर्ट करिए, हम आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर आपका अगला वीडियो फिर मिलेगा।